444 साल बाद भगवान शनिदेव सिर्फ कुंभ राशि पर हुए हैं मेहरबान। अब होगी धन की बारिश। ग्रह नक्षत्रों की बदलती चाल की वजह से ब्रह्मांड में कई शुभ योग का निर्माण होता है, जिसका सभी 12 राशियों पर शुभ अशुभ प्रभाव पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति के राशि में यह शुभ योग ठीक स्थिति में है तो इसकी वजह से बेहतर परिणाम मिलते हैं, परंतु इनकी स्थिति ठीक न होने के कारण विपरीत परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आज हम आपको कुंभ राशि के बारे में बताने वाले हैं। 444 साल बाद भगवान शनिदेव सिर्फ कुंभ राशि पर मेहरबान हुए हैं। अब कुंभ राशि के ऊपर धन की बारिश भी हो सकती है। इस राशि के बुक सेलर्स के लिए दिन लाभ दिलाने वाला रहेगा। साथ ही राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों की समाज में और अच्छी छवि बनेगी। इसका लाभ आपको आने वाले समय में जरूर मिलेगा। जो युवा जॉब की तलाश में हैं, उनकी किसी अच्छी जगह पर नौकरी लगने की संभावना है। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण बातें आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और शनिदेव जी का आशीर्वाद चाहते हो तो कमेंट में जय शनिदेव लिखना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कुंभ राशि की सामान्य राशिफल के बारे में। दिन आपके लिए अच्छा फल देने वाला है। किसी भी प्रकार की उथल पुथल होने की कोई भी संभावना नहीं बन रही है। दिन शांति के साथ गुजरेगा। आपको लग सकता है कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसका एहसास आपको पहले से ही है। बहुत सी चीजों और बातों को लेकर आपको यह लग सकता है कि यह सब आपके साथ पहले भी घटित हो चुका है। लोगों में आपका सम्मान बना रहेगा। आप किसी को पैसे उधार देने के लिए नहीं मानेंगे। आप अपने मित्रों और साथियों के विचारों से सहमत नहीं होंगे। शाम का समय अपने से उम्र में बड़े किसी पुरुष मित्र के साथ बीत सकता है। निजी मामलों में कोई स्थायी फैसला लेना पड़ सकता है। दोस्तों अगर हम कुंभ राशि की ध्यान में रखने वाली बातों के बारे में बात करें तो आमदनी से अधिक खर्चे रहेंगे, जिन पर लगाम रखने की आवश्यकता है। आप कामकाज में जल्दबाजी मत कीजिएगा। पिता की सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। जीवन साथी के साथ आप कहीं घूमने फिरने की योजना बना सकते हैं। इस राशि के लोग अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करने की कोशिश करेंगे। कुछ कार्यों में दोस्ती की मदद लेनी पड़ेगी। दोस्तों अगर हम कुंभ राशि की धन राशिफल की बात करें तो लंबे समय से अटके हुए मुद्दों के पूरा होने पर आपको खुशी और संतुष्टि महसूस होगी। किसी बड़े काम की शुरुआत करने में भी पीछे ना रहें, क्योंकि जब तक आप पहल नहीं करेंगे सफलता का स्वाद नहीं चख सकेंगे। आपकी कड़ी मेहनत आपकी पहचान है, इसे बनाए रखें। यह जीवन के वो पल हैं जब आप उस सफलता का आनंद लेंगे जिसके आप सच्चे हकदार हैं। दोस्तों अगर हम कुंभ राशि की करियर राशिफल की बात करें तो अगर आप अपने किसी काम के परिणाम को लेकर चिंतित हैं तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ ठीक होगा और आपको ये एहसास होगा कि आप बिना किसी बात के ही तनाव ले रहे थे। दोस्तों अगर हम कुंभ राशि की लव राशिफल की बात करें तो आपका दिलबर पूरी तरह से आपका सम्मान करता है और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें और रिश्तों को ताज़ा बनाए रखने का प्रयास करते रहें। ससुराल वालों की परेशानियां दूर करने में आपकी ज़रूरत पड़ सकती है। घर और नौकरी दोनों में आपका दिन खुशनुमा बीतेगा। आपकी तारीफ होगी और आपको मान व सम्मान प्राप्त होगा। दोस्तों अगर हम कुंभ राशि की स्वास्थ्य राशिफल की बात करें तो आपको सेहत को लेकर सावधानी बरतने और नियमित व्यायाम करने की आवश्यकता है। ज़्यादा मेहनत वाले व्यायाम करें ताकि आपका पसीना निकले। अपना ध्यान व्यायाम में लगाएं, इससे आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। दोस्तों यह थी कुंभ राशि के बारे में। अब बात करते हैं। शिव को बहुत प्रिय है अमरनाथ, जानिए इसकी पूरी कहानी। एक बार देवी पार्वती ने देवों के देव महादेव से पूछा, ऐसा क्यों है कि आप अजर अमर हैं, लेकिन मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से बरसों तप के बाद आपको प्राप्त करना होता है। आपके अमर होने के रहस्य क्या हैं? महादेव ने पहले तो देवी पार्वती के उन सवालों का जवाब देना उचित नहीं समझा, लेकिन पार्वती के हट के कारण कुछ गूढ़ रहस्य उन्हें बताना ही पड़े। शिव महापुराण में मृत्यु से लेकर अजर अमर तक के कई प्रसंग हैं, जिनमें एक साधना से जुड़ी अमर कथा बड़ी रोचक है, जिसे भक्तजन अमरत्व की कथा के रूप में जानते हैं।
हर वर्ष हिम के आलय यानी कि हिमालय में अमरनाथ, कैलाश और मानसरोवर तीर्थ स्थलों में लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं, सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं। लेकिन क्यों यह विश्वास यूं ही नहीं उपजा? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अमरनाथ की गुफा की वह स्थान है जहां भगवान शिव ने पार्वती को अमर होने के गुप्त रहस्य बतलाए थे। उस दौरान उन दो ज्योतियों के अलावा कोई तीसरा प्राणी वहां नहीं था। ना महादेव का नंदी और ना ही उनका नाग, या फिर ना ही सिर पे गंगा और ना ही गणपति या फिर कार्तिकेय। नंदी को पहलगाम पर छोड़े। गुप्त स्थान की तलाश में महादेव ने अपने वाहन नंदी को सबसे पहले छोड़ा। नंदी जिस जगह पर छूटा उसे ही पहलगाम कहा गया है। अमरनाथ यात्रा यही से शुरू होती है। यहाँ से थोड़ा आगे चलने पर शिवजी ने अपनी जटाओं से चंद्रमा को अलग कर दिया। जिस जगह ऐसा किया वह चंदनवाड़ी कहलाती है। इसके बाद गंगा जी को पंचतरणी में और कंठभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। अगले पड़ाव पर गणेश छूटे। अमरनाथ यात्रा में पहलगाम के बाद अगला पड़ाव है गणेश टॉप। मान्यता है कि शिव ने एकांत की तलाश में इसी स्थान पर अपने पुत्र गणेश को छोड़ा था। इस जगह को महागुना का पर्वत भी कहते हैं। इससे आगे महादेव ने पिस्सू नामक कीड़े को भी त्यागा था। जहाँ पिस्सू को त्यागा था उस जगह को पिस्सू घाटी कहा जाता है। यहाँ से शुरू होती है शिव पार्वती की कथा। इस प्रकार महादेव ने अपने पीछे जीवनदायिनी पांचों तत्वों को स्वयं से अलग किया। इसके पश्चात पार्वती संग एक गुफा में महादेव ने प्रवेश किया। कोई तीसरा प्राणी यानी कि कोई व्यक्ति, पशु या पक्षी गुफा के अंदर घुसकर कथा को न सुन सके, इसलिए उन्होंने चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर दी। फिर महादेव ने जीवन के गुड़ रहस्य की कथा शुरू कर दी। कथा सुनते हुए सो गई पार्वती, लेकिन सुनी कबूतरों ने। कहा जाता है कि कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई। महादेव को यह पता नहीं चला, वह सुनाते रहे। उस समय दो सफेद कबूतर कथा सुन रहे थे और बीच बीच में गूं गूं की आवाज निकाल रहे थे। महादेव को लगा कि पार्वती सुन रही हैं। दोनों कबूतर सुनते रहे। कथा समाप्त होने पर महादेव का ध्यान पार्वती पर गया तो उन्हें पता चला कि वे तो सो रही है, तो कथा सुन कौन रहा था। उनकी दृष्टि तब उन कबूतरों पर पड़ी तो महादेव को क्रोध आ गया। वही कबूतर का जोड़ा उनकी शरण में आ गया और बोला, भगवान, हमने आपसे अमर कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो यह कथा झूठी हो सकती है। इस पर महादेव ने उन्हें वर दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव व पार्वती के प्रतीक की तरह निवास करोगे। अंत कबूतर का यह जोड़ा अमर हो गया और यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई। इस तरह इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। मान्यता है कि आज भी इन दो कबूतरों के दर्शन भक्तों को होते हैं। यहाँ हर वर्ष इन्हीं दोनों निर्मित होने वाले शिवलिंग किसी आश्चर्य से कम नहीं है। तो कुछ इस तरह थी शिवजी की प्रिय अमरनाथ की कहानी। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करेगा, साथ ही हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।